नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। मैं चाहता था आप लोगों के साथ शेयर करूं, काफी पहले से चाहता था, पर अभी भी कोई ज्यादा खास देरी नहीं हुई है। वीडियो है दोस्तों, इंडिया बुल हाउसिंग और आरबीएल बैंक के बारे में। ये जो आपके सामने चार्ट है, ये इंडिया बुल हाउसिंग का है। और ये तो रिलायंस का चार्ट है जो मैं डिस्कस करके हटा हूं थोड़ी देर पहले। ये चार्ट है दोस्तों आरबीएल बैंक का। आप ये देखिए, दोनों एक टाइम पे दिग्गज होते थे। और मुझे तो अच्छे से याद है 2018 उसमें आरबीएल बैंक पूरे बैंकों में अच्छा खासा, मतलब आईसीआई बैंक से ऊपर इसका प्राइस होता था, एक्सिस बैंक से इसका ऊपर प्राइस होता था 2017-18 में। 700 तक का इसने टच किया। पता नहीं, कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई, आई भी है, सामने भी आई है, काफी चीजें सामने आई हैं। ये नीचे गिरा, धड़ाम धड़ाम धड़ाम। 2020 की मार्च की गिरावट में इसका काफी बैंड बजा। बट उसके बाद ये स्टॉक ऊपर उठा नहीं। बाकी स्टॉक्स ने नए हाई बनाए, अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया। ये स्टॉक दोबारा उठा नहीं, नीचे आके 100 के नीचे ट्रेड कर रहा है। 300 आया, 200 आया, 150 आया, 100 आया, अभी 83 पे ट्रेड कर रहा है। गड़बड़ है भैया, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। यस बैंक भी आपने देखा ही होगा। ऐसे ही इंडिया बुल हाउसिंग। इंडिया बुल हाउसिंग तो निफ्टी 50 का स्टॉक होता था भैया, 1000 से ऊपर ट्रेड करता था। और आपको याद होगा, कौन है वो स्वामी, क्या नाम है उनका यार, बीजेपी वाले, उन्होंने केस भी ठोक दिया था। ठीक है, पर कुछ रफा दफा करवाया गया और ये स्टॉक का प्राइस भी बिल्कुल अपने लो पे ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पे बताने वाली बात ये है आपको कि जो जून मंथ की क्लोजिंग आई है, ये चार्ट जो है मंथली है, तो जून मंथ की क्लोजिंग आई है वो प्रीवियस क्लोजिंग के लेवल पे आई है और उसके नीचे जुलाई मंथ के अंदर ट्रेडिंग हो रही है। ठीक है, ये मतलब नए लो बनने की तैयारी है। पूरा चार्ट पैटर्न ये दिखा रहा है। सेम केस आरबीएल में। ये देखिए, प्रीवियस जो मंथली क्लोजिंग थी, जो लोवेस्ट मंथली क्लोजिंग थी, वो ये थी या यहाँ पे थी। अब ये जून मंथ की क्लोजिंग है, इसने नए लो कर दिए और ये कम से कम अभी, दोस्तों देखो, मेरे को तो दोनों के दोनों ही 50 के आसपास जाते हुए दिख रहे हैं इसी साल के अंदर अंदर। ठीक है, अभी 5-6 महीने बाकी हैं, इसी साल के अंदर अंदर आरबीएल बैंक भी मुझे 50 जाता हुआ दिख रहा है, जो है चार्ट पैटर्न बना है। इंडिया बुल हाउसिंग भी 50 जाता हुआ दिख रहा है। और इसके ऊपर याद होगा आपको, इंडिया बुल हाउसिंग के ऊपर मैंने 100-105 के आसपास ट्रेड दिया था कि इसको सेल करके बैठ जाओ, ऐसा लगा लो कोई भी क्लोजिंग 120 के ऊपर। ठीक है, वो टेलीग्राम पे दिया था, बट अब मैं यूट्यूब में बता रहा हूँ, अच्छा पैसा बन सकता है। इंडिया बुल हाउसिंग और आरबीएल बैंक, दोनों को सेल करके बैठ जाओ, एसएल लगा लो। 100 के प्राइस के ऊपर कभी कोई डेली क्लोजिंग भी आ जाए ना, कोई एक सिंगल क्लोजिंग आ जाए, तो आप एसएल लगा लीजिए, आपका एसएल हिट हो जाएगा। दोनों को आप सेल करके बैठ सकते हैं। मुझे दोनों के दोनों ये 50 की लाइन में जाते हुए दिख रहे हैं, 50 की लाइन। जिस प्रकार का प्राइस एक्शन, जिस टाइप का प्राइस एक्शन बन रहा है, जिस हिसाब से जून के मंथ में नए लो पे क्लोजिंग आई है मंथली चार्ट पे, ये भैया नीचे की तैयारी है इनकी। ठीक है, तो फिर भी हम स्टॉक मार्केट में 100% कुछ होता नहीं है, जैसे मैं बोलता आया हूँ। आप 100 के अबव क्लोजिंग लगा लीजिए दोनों में और इनको सेल करके बैठ जाइए 50 का टारगेट लेके इसी साल। ठीक है, और जो भैया इन्वेस्टर बिल्कुल भी ना इन्वेस्ट करें इन दोनों स्टॉक में, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है। मुझे कुछ न्यूज व्यूज कुछ लेना देना नहीं है, दोनों के चार्ट ही बोल रहे हैं भैया नए लो की तैयारी हो रही है। और नया लो क्या, आपको जमीन दोज तो हो गए, कहाँ साले जबरदस्त स्टॉक होते थे। इंडिया बुल हाउसिंग निकाल के शायद क्या टाटा कंज्यूमर की एंट्री हुई थी कि श्री सीमेंट की एंट्री हुई थी, पता नहीं दोस्तों। यस बैंक निकला था, इंडिया बुल हाउसिंग निकला था, और एंट्री हुई थी निफ्टी 50 में शायद टाटा कंज्यूमर और श्री सीमेंट की हुई थी। चलिए एनीवे, जो भी है, जिसको निफ्टी 50 ने निकाल दिया, कुछ गड़बड़ है इसका मतलब है ना। इंडेक्स मैनेज, इंडेक्स स्कोर गिराने का काम करेगा। तो देख लीजिए दोस्तों, आप यस बैंक का भी हाल देख लीजिए, उसको भी निफ्टी 50 से निकाला गया। इंडिया बुल हाउसिंग को भी देख लीजिए, कहाँ यहाँ पे मंदिर का बिल्कुल चोटी 1200 1250 को ट्रेड करने वाला स्टॉक आज 94 पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो प्लीज 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 किसी की बातों में आगे इन्वेस्ट ना कर दीजिएगा कि हाँ सस्ते में मिल रहा है इन्वेस्ट कर लेते हैं। काफी लोगों ने किया है, यहाँ इन्वेस्ट किया है 500-600 पे, यहाँ पे भी किया है 200-300 पे। ठीक है, ये आया देखिए 180 के आसपास आया, गया 300, तो लगा लोगों को हो गई कहानी, पलटी हो गई। नहीं भैया नहीं, जब तक मंथली चार्ट पे 50 ईएमए के ऊपर ट्रेडिंग ना हो, तब तक आप किसी भी प्रकार से वो मत रखिएगा कि कुछ होने वाला है।
ठीक है। और ये जब की बात है जब स्टॉक 50, 100, 80 के ऊपर ट्रेड कर रहा हो, जब हो ही वो 10, 20, 30 गया तब तो फिर हीरो जीरो टाइप लेके बैठ जाओ उसको। जैसे यस बैंक है, यस बैंक में आप आज की डेट में 10,000 रुपए लेके बैठ जाओ बस, क्योंकि वो बैंक नहीं बंद हो सकता, एक सिंगल ब्रांच क्लोज नहीं हुई उसकी। ठीक है, तो उसमें टेक्निकल मत खोजने लग जाना कि वो 50 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा हो। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। प्लीज इन्वेस्ट मत करिए, दोनों स्टॉक का बुरा हाल है। थैंक यू।